बेटा बेटी नहीं मिला तो चले गए बाबा। अभी आपने देखा ये पंजाब का वाक़या बता रहा हूँ, एक पीर साहब कब्र से बातें कर रहे थे, ओ सुन रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। अभी पुलिस वाले ने उसको निकाला, कितना बड़ा कैसा रहता बताइए, चूना लगाने वाले कैसे कैसे बाबा बैठे हुए हैं, कब्र के अंदर बैठा हुआ है और पूरा ऑक्सीजन वगैरह सब लगाया हुआ है और उधर से मुरीद वगैरह सब चारों तरफ लगे हुए हैं। आपने वो मेरे पुरानी तकरीरें नहीं सुनी है? मुरीद पीर साहब, हाँ फला साहब आए हुए हैं, 2-4 साल हो गए, इनको बेटा बेटी नहीं होता, क्या कह रहे हैं, क्या चाहिए, बेटा के बेटी? अरे बेटा चाहिए, ठीक है ले लो 5000 बेटा हो जाएगा। ये बाबा सुना रहे हैं, सुन भी रहे, जवाब भी दे रहा। कुरान की सायत का इनकार, वमन नज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, क़यामत की सुबह तक तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकता। एक पीर साहब का पैर दबा रहा था, एक मुरीद साहब अहले हदीस था, कुरान और हदीस के ऊपर उसने अमल किया हुआ था, पैर दबा रहा था और अपनी बातें रख रहा था। पीर साहब ये मेरा मसला, ये मसला, पैर दबाने लगा। पीर साहब की नींद आ गई, सो गया, नींद खुली। हाँ क्या बोल रहे थे तुम? मैं तो सुन ही नहीं पाया। मैं कहा तो आपने सुना नहीं, सो गए तो सुन नहीं पाए? नहीं। मुरीद कहता वाह रे बाबा, वाह रे पीर साहब, जब सोने के बाद तू सुन नहीं सकता है तो मरने के बाद तू कैसे सुनेगा? तू बाबा नहीं, तू पीर नहीं, तू धोखेबाज है। ये कह करके भाग गया, कह के उसी अल्लाह को सुनाऊंगा जो मछली के पेट में भी उसकी आवाज को सुनता है, जो समंदर की गहराइयों में कोई पुकारता उसकी पुकार को सुनता है, जो कोई चूंटी रात की तारीकी में चलती हो उस चूंटी की चलने की आवाज को सुनता है। उसी अल्लाह, उसी रब को पुकारूंगा, तुझे नहीं पुकारूंगा। वो पीर का दबाक गुस्ताख वहाबी बाप ये कह करके भगा दिया। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, इसी वजह से फरमाया लोगों अपनी जिंदगी में सब करना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत करना, किसी को पार्टनर मत समझना, किसी को अल्लाह के अलावा किसी और को बेटा बेटी देने वाला मत समझना। अगर तूने ऐसा जान लिया, कितना बार हज कर लो, उम्रा कर लो, जहन्नम तेरे लिए वाजिब है। तौबा करो, शिर्क से अपनी जिंदगी में तौबा कराओ, अपने बाल बच्चों से कराओ, खुद तौबा करो मेरे भाइयों, तभी तुम जन्नत में जा सकते हो और जहन्नम से बच सकते हो। आइए जरा और आगे देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में देखो। अभी आपके दरमियान में 9 हुफ्फाज़ किराम बने हैं, 9 हुफ्फाज़ किराम। कितने खुश नसीब है उसके माँ बाप, 9 हुफ्फाज़ किराम। अल्लाह अकबर। आइए कुरान करीम की उस आयत को भी मैं पढ़ूं और हदीस को भी मैं पढ़ूं। अस्सियामु वल कुरान यशफानि लिल अब्दि यौमल क़ियामा। जहन्नम से बचना है ना, अभी रमजान आ रहा है, देख लीजिए, तैयारी पहले से करो। अस्सियाम वल कुरान यशफानि लिल अब्दि यौमल क़ियामा। कितनी प्यारी हदीस है। अभी हम किसी को पैसा दे दें, लो वकील साहब 10,000, 20,000, 50,000, मैंने ये जुर्म किया है, मेरे हक में तुम ज़रा सिफारिश कर दो। पैसा ले लिया, सिफारिश कर देगा, आपको बाइज्जत बरी भी करा देगा आज का वकील। कितने वकील है मुसलमान जो हक और हलाल की कोई तमीज़ नहीं करते, पैसे के लालच में जो मजलूम है उसको सज़ा दिलवा देते हैं, जो जालिम है उसको हटवा देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में तो ये रिश्वत चलता है, मरने के बाद ये रिश्वत नहीं चलेगा। मरने के बाद फरिश्ते भी तुम्हारी रिश्वत नहीं लेंगे और कोई तुम्हारी रिश्वत लेने वाला ना होगा। फरमाया अस्सियामु वल कुरान यशफानि लिल अब्दि यौमल क़ियामा। ये कुरान और ये रोज़ा कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने वकील बन कर के आएगा, अल्लाह के सामने सिफारिश कर कर बन कर के आएगा, सिफारिश वाला बन कर के आएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सिफारिश शफीउल मुज़नबीन, शफीउल मुज़नबीन बन कर के आएंगे, गुनाहों की सिफारिश कराने वाले बन कर के आएंगे। लेकिन किन लोगों की सिफारिश करेंगे मालूम है? हर किसी की सिफारिश नहीं करवाएंगे अल्लाह के नबी, उन्हीं की सिफारिश करवाएंगे जो मुशरिक नहीं होगा। नमाज रोज़ा सब करता होगा लेकिन थोड़ी कमी बेशी हो जाती होगी, लेकिन तौहीद वाला होगा, उसी के अल्लाह के नबी सिफारिश करवाएंगे। बस मुशरिक की नहीं, कब्र पुजलों की नहीं,
गैरों के ऊपर सजदा करने वाले के नहीं, उन लोगों की। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, जो दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला को पुकारता हो, अल्लाह के अलावा किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करता हो, उसी के अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे। आपसे सवाल किया गया असातुन्नास बिशफाअति यौमिल क़ियामा, अल्लाह के नबी कल क़यामत के दिन आप किन किन लोगों के लिए सिफारिश करेंगे? आपने फरमाया आई अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि ये सवाल तुम ही करोगे। आई अबू हुरैरा, कल क़यामत के दिन मैं सिफारिश करूंगा तो तौहीद वालों के लिए सिफारिश करूंगा, मुशरिकों के लिए मैं सिफारिश नहीं करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह के नबी भी सिफारिश करेंगे, अल्लाह के नबी की सिफारिश को भी अल्लाह ताला एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा। लेकिन उस क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के अलावा दो ऐसी हस्तियां होंगी, यानी ये कुरान और ये रमजान का रोजा, ये दो चीजें अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे, अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट करेंगे। अभी रमज़ान आने वाला है, हमारा और आपका मामला क्या है? रमज़ान के सिलसिले में क्या है? अरे रोज़ा कैसे रखेंगे इतनी गर्मी में? कितने लोग हैं? एक आदमी बोल रहे मौलवी साहब इतना जल्दी रोज़ा कैसे आ गया? हाँ, इतना जल्दी रोज़ा आएगा तो हम कैसे रख लेंगे? बताइए, इतना जल्दी रोज़ा कैसे रख लेंगे? अब वो 11 महीने कैसे गुजर गया उसको पता ही नहीं चला, वो कह रहा कैसे आ गया। 11 महीने तुमने गुजारा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा कराम की जिंदगी को देखो। सहाबा कराम 6 महीना पहले रमजान से मुलाकात करने के लिए दुआ मांगा करते थे, और नबी अकरम ने भी ये दुआ सिखलाई है, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, आए अल्लाह तू हमें रमजान तक पहुंचा दे, रमजान से मुलाकात करा दे, रमजान हमारी जिंदगी में ला दे। और सहाबा कराम सलफ सालिहीन अपने जिंदगी में दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ले रमजान, आए अल्लाह मुझे रमजान से मुलाकात करा दे, रमजान से मिला दे, रमजान से मुलाकात करा दे। वसल्लिम रमजान ली, और रमजान को मुझसे मिला दे, यानी रमजान को मुझसे मिला, मुझे रमजान से मुलाकात करा दे। अल्लाह, यानी ये समझ लो कि अल्लाह मुझे मौत देना तो रमजान से पहले मत देना, मेरी जिंदगी में रमजान जैसा महीना दे दे। ये सहाबा दुआ मांगा करते थे 6 महीना पहले, और अभी कुछ दिन बाकी है रमजान आ गया, कितना टेंशन हो रहा है। एक आदमी कहने लगा इस साल हम थोड़े रोजा रखेंगे। मैंने कहा क्यों? कहा कि मौलवी साहब रोजा कैसे रख पाएंगे इतनी गर्मी में। मैंने कहा ये तुम्हारे हिसाब से रोज़ा और रमज़ान तुम्हारे हिसाब से आएगा, जब तेरा दिल करेगा उसी वक्त रमज़ान का महीना आएगा। कभी गर्मी में, कभी ठंडी में, कभी बरसात में, कभी भी तुझे रोज़े रखने पड़ सकते हैं। तुम्हारे मुताबिक तुम सोचो मुझे आराम से रोज़ा रखने को मिल जाए। कहने लगा मौलवी साहब इस साल रोज़ा नहीं रख पाऊंगा। मैंने अपनी बीवी से कह दिया, बीवी भी राज़ी हो गई है। मैंने कहा क्यों, क्या बोले हो? कहा कि मैंने कहा कि मैं रोज़ा नहीं रखूंगा। तो बीवी कहने लगे नहीं कैसे रोज़ा नहीं रखोगे, रोज़ा तो रखना पड़ेगा। मैंने कहा रोज़ा नहीं रखूंगा, अगर रखूंगा तो तुम्हारे लिए चूड़ियाँ नहीं ला पाऊंगा, कपड़े नहीं ला पाऊंगा, मेकअप के सामान नहीं ला पाऊंगा, जब कमाऊंगा नहीं तो लाऊंगा कहाँ से। बीवी भी दुनिया वाली थी, कहने लगे ठीक है मत रखना, लेकिन हमें कपड़े चाहिए, हमें ईद में वो कपड़े चाहिए, मेकअप चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, जूतियाँ चाहिए, सब के सब चाहिए। तुम रोज़ा रखो या ना रखो मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज हालात देखिए, हालात। आजकल आदमी रोज़ा का महीना आने वाला तो पहले से सिस्टम बनाता है, इफ्तार में क्या क्या बनना चाहिए, खाने के बारे में पहले सोचता है। बताइए इफ्तार में कौन सा आइटम बनाएंगे, क्या डिश बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमजान व सलफ सालिहीन थे व सहाबा कराम थे। अल्लाह 6 महीना पहले से दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मुझे रमजान जैसा महीना नसीब अता फरमा, और ये कहते थे रमजान को मुझसे मिला दे, मुझे रमजान से मुलाकात करा दे। आज तो नहीं कहते या अल्लाह, अभी नहीं कहते हैं मुझे फला से मिला दे। अभी तो कई लोग मिलने के लिए आते हैं ना जलसों में, रोज़ा से मिलने की ज़रूरत नहीं है उसको किसी और से मिलने की ज़रूरत है। हालात देखिए, हालात।
रमजान के महीने के लिए इतनी ज्यादा तड़प क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि रमजान का महीना बड़ा फजीलत वाला महीना है, बड़ा बाबरकत वाला महीना है। ये रमजान का महीना पा लेने के बाद इंसान की बख्शिश हो सकती है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम्हारे दरमियान एक ऐसा महीना आने वाला है, आताकुम शहर रमजान, तुम्हारे दरमियान मुबारक वाला महीना आने वाला है, बाबरकत वाला महीना आने वाला है। ऐसा महीना आने वाला है जो जब ये महीना आता है तुफ्तहु अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा महीना आने वाला है जब महीना आता है तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को बंद कर दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस महीना के आने से पहले अपने कमर को कस कर लिया करते थे, उस रमजान की तैयारी करना शुरू कर दिया करते थे, उस रमजान के लिए अपने आप को तैयार होना शुरू कर दिया करते थे। उन्हें मालूम था। और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी आए। मंजर सुनो मेरे सीमापुर के मेरे भाइयों, बिहार के मेरे भाइयों, कटिहार के मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी में कितने लोग थे पिछले रमजान में अभी वो आपके दरमियान में नहीं है, वो अपनी अपने कब्रों के अंदर मदफून है, वो अपने अपने कब्रों के अंदर दफन है, न जाने उनका क्या मामला हो रहा होगा। लेकिन खुश नसीब है आपकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आने वाला है। कितना खुश नसीब है आप देखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी आए, हजरत तलहा बयान करते हैं, दो आदमी आए और दोनों आदमी फिर चले गए। उनमें से एक की मुलाकात, एक की मौत हो गई, एक की मौत हो गई और एक की मौत 1 साल के बाद हुई। हजरत तलहा कहते मैंने ख्वाब में देखा जिनकी मौत पहले हुई थी वो नहीं, जिनकी मौत बाद में हुई थी वो जन्नत के अंदर पहले वाले से जन्नत के अंदर दाखिल हो रहा है। यानी जो पहले मरा था उसको जन्नत में पहले जाना चाहिए था, लेकिन जो बाद में मरा वो जन्नत के अंदर पहले जा रहा है। 1 साल के बाद वो फिर जन्नत के अंदर दूसरा वाला दाखिल होता है। 1 साल बाद में मरा एक आदमी और 1 साल पहले मरा, तो जन्नत में किसको पहले जाना था? जो पहले मरा था उसको जाना चाहिए था, लेकिन जो बाद में मरा वो पहले जन्नत में गया। दोनों के दोनों साहबी हैं, लेकिन एक बाद में मरा वो पहले जन्नत में गया और एक जो पहले मरा वो बाद में जन्नत में गया। नबी अकरम के पास हजरत तलहा आए और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ख्वाब में देखा है। कहा क्या देखे हो बताओ? कहा अल्लाह के नबी आपके पास दो आदमी 1 साल पहले आए थे। कहा हाँ, उन दोनों की मौत हो गई। हाँ। कहा कि अल्लाह के नबी जिनकी मौत बाद में हुई है वो जन्नत के अंदर पहले चला गया है और जो पहले मरा वो जन्नत के अंदर बाद में जा रहा है। क्या माजरा है? अल्लाह के नबी फरमाते अलैसा क़दमक सहाज़ा बादहू सना, आई मेरे सहाबा क्या बाद में मरने वाला क्या रमजान का महीना नहीं पाया? क्या वो 1 साल तक जिंदा नहीं रहा? क्या उसने शब कदर की रात नहीं पाई? क्या उसने रमजान मुबारक का महीना नहीं पाया? यानी रमजान का महीना पाया तो इस बाबरकत महीना पा लेने के बाद 1 साल पहले जन्नत में चला गया। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मिंबर लाने का हुक्म दिया और फरमाया लाओ मिंबर लाओ, मिंबर लाओ, मिंबर लाओ। मिंबर लाया गया। नबी अकरम ने पहली सीढ़ी के ऊपर अपना कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी के ऊपर अपना कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। तकरीर आपने खत्म की, खुतबा आपने खत्म किया, मिंबर रसूल से नीचे उतरे। सहाबा कराम कहते अल्लाह के नबी आज आपने एक अलग सा काम किया है, आज आपने ऐसा काम किया है इससे पहले आपने कभी ऐसा काम ही नहीं किया है। कहा क्या किया हूं? हर सीढ़ी पे आप आमीन 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 कह रहे थे, क्या मामला है? आपने फरमाया सहाबियों सुनो, सीमापुर के मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, गौर करो,
जहन्नम से अपने आप को बचाओ, क्योंकि जहन्नम की आग बहुत ही ज्यादा डेंजर है। नारन तलज़्ज़ा, शोला मारने वाली आग है। लव्वाहतुल लिल बशर, इंसान की चमड़ियों को उधेड़ देने वाली है। नारन तलज़्ज़ा, शोला मारने वाली है। नारुन हामिया, ये जहन्नम की आग बहुत ही ज्यादा भड़कने वाली आग है। उस आग से बचने की कोशिश करो। आपने फरमाया लोगों, अभी अभी मेरे पास हजरत जिब्राइल अमीन आए और हजरत जिब्राइल अमीन ने मेरे कान में कहा, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दे जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना है और रमजान को पा लेने के बाद ना इबादत करे, ना रोजा रखे, ना तरावी पढ़े, ना कुरान की तिलावत करे, ना अल्लाह को राजी कर सके, ना अपने आप को जहन्नम से बचा सके, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। हजरत जिब्राइल अमीन कह रहे अल्लाह के नबी बोलिए आमीन। आपने फरमाया आमीन। रमजान का महीना पा लेने के बाद अगर आदमी अल्लाह को राजी न कर सका, जहन्नम से बचा ना सका, उससे बढ़कर के बदनसीब कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं।